नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपका पसंदीदा एक कार्यक्रम है जो हम यहाँ पर लाते हैं, जिसका नाम है इशारों इशारों में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में अपनी एक बात कह दी, तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम जो है उसका टाइटल लेकर के अपनी एक बात कह दी। एक तंज सुप्रीम कोर्ट पर कस दिया, एक बात कुछ ऐसी कह दी जो लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। आइए एक बार जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बोला। ये सुनिएगा जरूर। वचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा। तो सुना आपने। आइए इस पर जरा बात करते हैं एम्बेसडर पवन वर्मा से। आपका बहुत बहुत स्वागत एम्बेसडर पवन वर्मा। आपसे ये वार्ता का एक सिलसिला हमने यहाँ पर द रेड माइक में शुरू किया है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम लगातार अपने दर्शकों तक आपके विचार लाते रहेंगे। तो ये करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संकेत जी, बड़ी खुशी है मुझे आपके इस प्रोग्राम पे आकर के। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं जी, और वो हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में डूबे हुए हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कृष्ण भगवान की और सुदामा की। अब स्वामी प्रमोद जी कब से सुदामा हो गए और वो कृष्ण हो गए, ये तो खैर आपके दर्शक इसको अपने आप इसका तो तुलना कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा की इसमें कि साहब का आज का जमाना ऐसा बदल गया है। भाई सुदामा ने तो पोटली दी थी, वो भी हिचकिचाते हुए, शर्मनाक होते हुए। एक गरीब पुराने दोस्त, एक अमीर ज्यादा, एक राज्य को क्या दे सकता था? थोड़ा सा चावल दिया था एक पोटली में। पर आज जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है वो पोटली नहीं है चावल की। जरा बता दूं मैं आप, 2019 में अनुमान लगाया जाता है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अनुमान लगाया था कि भारत में जो राष्ट्रीय इलेक्शन हुए थे उन पर 5 बिलियन डॉलर्स यानी 5 बिलियन डॉलर्स का खर्च हुआ था, पार्टी से और इंडिविजुअल कैंडिडेट से, जो उसको देश और विश्व का सबसे महंगा लोकतांत्रिक चुनाव बताता है। अब कहां 5 बिलियन डॉलर, कहां अरबों की बात और कहां एक चावल पोटली की। दूसरी चीज, सुदामा जो थे वो एक कॉर्पोरेट हंचो नहीं थे, बहुत बड़े अमीर ज्यादे, एक गरीब आदमी थे। अब पार्टियां जो पैसे लेती हैं और पैसे कम नहीं लेती। देखिए बीजेपी को 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि सब सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र आया तो थोड़ा सा तो पृष्ठभूमि भी देना जरूरी है। 2018 में इलेक्टरल बॉन्ड्स की स्कीम कार्यान्वित हुई। 2018 से 2024 तक या 23 तक बीजेपी को अकेले 6,567 करोड़ रुपए मिले। अब इनके देने वाले सुदामा जैसे पोटली में चावल देने वाले तो नहीं है। 6,567 करोड़, और एक अजीब तरीके से दिया गया ऐसा। सुदामा ने छुप करके कोशिश की देने की, क्योंकि वो शर्मिंदा थे कि वो जो दे रहे थे वो इतना कम है। यहां तो ये आलम है कि इस कानून के आने से जो दे रहा है
उसका नाम नहीं पता चलता। जिस पार्टी को मिल रहा है उसका नाम नहीं जान सकते आप। जो पार्टी दे रही है, जो दे रही है, उसका इनकम टैक्स के लॉ में बदलाव करके उसको कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखना। मतलब सुदामा तो बता के आए थे कि भाई पोटली में मैं चावल ले जा रहा हूं अपनी पत्नी से। अब इन कंपनियों को उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखे, और जो देते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल भी है। सुदामा ने तो उससे कोई निजी रूप में फायदा तो देने के लिए दिया नहीं था, उनकी एक भेंट थी। अब यहां पर 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो कैश में आ रहा है उसका तो कुछ वो दिए गए हैं, और उनकी तुलना सुदामा के एक पोटली के चावल से की जा रही है। और जो देने वाला है उसको यह फायदा है कि उसका कोई रिकॉर्ड भी ना हो, जो इनकम टैक्स को मिल सके, उसको उस पर टैक्स डिडक्शन भी मिले। और फिर गजब की बात यह है कि अब जितना आप देना चाहे उसकी कोई सीमा भी नहीं। यानी सुदामा से कह सकते थे आप कि 2 पोटली ले आओ, अब देने वाले जितना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड कर दिया गया, उसमें बदलाव ले आया गया इसी बिल के साथ। पहले ये कानून था कि आप 7.5% जो आपकी एवरेज प्रॉफिट्स हुए हैं 3 साल, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब ये संशोधन आ गया कि आप जितना चाहे दे दे, चाहे आप दिवालिया हो तब भी दे सकते। बेचारे सुदामा तो अगर ये मालूम होता तो शायद कुछ वो और कोशिश करते देने की, पर कहां से देते। यहां कोई इसमें परेशानी नहीं है। फिर एक और संशोधन आया, वो ये था कि 13A ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी परिवर्तन ले आया गया। तो इसी कानून के साथ तो अब ये हुआ कि जो कंपनीज हैं, FCRA एक्ट जो था उसमें भी संशोधन लिया। तो अब ये कंपनीज फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि सुदामा तो एक गांव से चल के दूसरे गांव आए थे, देश में ही थे। अब ये पोटली देने वाले जिसमें चावल नहीं है, कुछ दाने चावल नहीं, अरबों का पैसा है, वो बाहर से भी आ सकता है, ऐसा कानून था। अब और भाई एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो संशोधन हुआ कि बाहर से पैसा अनगिनत, अनलिमिटेड, यानी कि उसकी कोई संख्या पे रोक नहीं आ सकता है, इसका संशोधन रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया, यानी 1976 से, जिसमें तब से जो कुछ आया हुआ था वो सब लीगल हो गया। अब सुदामा जी ने पहले कुछ पोटलियां दी हो, पहले कुछ अपने दोस्त के लिए किया हो, इन सब चीजों का रिकॉर्ड उनको रहता था, क्योंकि वो बाद में कृष्ण भगवान सब भुला देते। तो अब हालत ये है कि ये पोटली को लेकर के कृष्ण भगवान तो इतने महान थे, विराट थे, साक्षात ब्रह्म थे। उन्होंने अपने दोस्त के लिए उनके पांव धोए, उनको बाद में महल दिया, वो सोने का महल था कहते हैं। मैंने तो कृष्ण पे एक किताब लिखी जी। यहां जो अरबों में पैसा देता है वो ये नहीं जानता कि वो नहीं कुछ करेंगे हमारे लिए। वो जानता है कि अगर दे रहे हैं, उनको जरूरत है, तो अगर हम कुछ मांगेंगे तो जितना दिया है उसके मुकाबिल हमको भी कुछ मिलेगा। ये तो लेन देन का सवाल हो गया ना। और मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रथा तो चली आ रही है 1947। तब लाखों की बात होती थी, फिर करोड़ों की बात होने लगी, अब अरबों की बात होती है, और उनकी तुलना एक तो चावल से हो गई। तो मुझे
ये बात समझ नहीं आई जो प्रधानमंत्री जी ने शायद तंज के रूप में ही कहा हो, वो एक मजाक ही कर रहे हो शायद। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी कर दी। मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो तो सब पर पालन होता है, जिसका हर पार्टी, हर सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। तो तंज ये हो गया कि वायरल हो जाएगा, पोटली देख ली। तो यहाँ तो पोटली कोई देख ही नहीं सकता। चावल हो चाहे उसमें अरबों हो, कोई देख नहीं सकता था इस पोटली को, क्योंकि देने वाले का नाम नहीं, पार्टी को मिलने वाले का नहीं। तो ये इस परिस्थिति को बेचारे सुदामा की उस गरीब की एक चावल की पोटली से तुलना करना, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जरूर मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है? मजाक तो कर ही रहे थे, मजाक तो कर ही रहे थे, क्योंकि जैसे एक शायर लुधियानवी ने कहा था, एक शहंशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये कैसा ताजमहल? ये एक पार्टी का नहीं है, मैं किसी पर एक पार्टी पर उंगली नहीं बना रहा हूं, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम का संगे मरमर का ताजमहल है, जो बनते चला जा रहा है, जो जिसकी बुनियाद है ऐसा अनअकाउंटेड बेनाम पैसा और राजनीतिक पार्टियों का गुमनाम फायदा। और इस ताजमहल को बनाकर हम गरीबों, यानी जो नागरिक है, जो एक लोकतंत्र के नागरिक है, उनकी मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये खूब ताजमहल है सर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक घोषित कर दिया है इस चावल की पोटली को। तो अब तो ये चावल तो नहीं मिलेगा, चाहे जितने सुदामा आए। मैं तो कहता हूं चावल मिलना चाहिए लोकतंत्र में। देखिए, एक और तरीका है जिसमें वाकई आपको पोटली में चावल देने की एक इजाजत होनी चाहिए, और वो तरीका कहीं ज्यादा पारदर्शी। मैं मिसाल देता हूं आपको। बर्नी सैंडर्स ने, आपने नाम सुना होगा जी, अमेरिका में 2016 और 2020 में चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि साहब, मैं इन साहूपतियों से, कॉर्पोरेट से, अमीरजादों से पैसे नहीं लूंगा, मैं तो क्राउड फंडिंग करूंगा, आम लोग से एक सीलिंग के हद तक पैसे लूंगा और डिजिटली लूंगा, जिसमें कि किसने क्या दिया एक वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। तो वो चावल की पोटली थी, क्योंकि उस पर सीलिंग थी। किसी ने $20 दिए, किसी ने $30 दिए, जिसकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से दिया, और ये कारगर हुआ। $250 मिलियन उन्होंने चावल की पोटलियों से चुनाव लड़ा, और एक पारदर्शी तरीके से लड़ा। तो चावल की पोटली अगर नागरिक किसी पार्टी को सम्मान में अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। दे, पार्टियां आखिर चुनाव लड़ती हैं, कुछ पैसों की तो जरूरत होती है, वो जायज पैसा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चावल की पोटली की तरह लगे और उसमें अरबों, और किसी को उसका पता भी ना चले, ना आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पूछने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तरीका तो है। एक आम नागरिक किसी पार्टी को सिद्धांत के आधार पर या अपने वसूलों के आधार पर कुछ देना चाहे, दे सकता है, पर वो जो देता है उसकी एक सीमा होनी चाहिए। और अगर ज्यादा भी देता है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि साहब, इस पैसे को लेने से उस पार्टी ने उसके लिए क्या किया या नहीं किया। अब तो किसी को कुछ पता ही नहीं था,
तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 8 साल ले लिए साहब। तब तक सैकड़ों चुनाव हो चुके, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चुका, दूसरा सर पे, और कई करोड़ों चावल आ गए। और साहब कितनी पोटलियां आ चुकी हैं। अजब सुदामा है साहब। और आप जाए कृष्ण भगवान है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है एक मजाकिया तंज कर रहे थे, जिसमें उनका मकसद ये था कि वो बताए कि हर चीज अब सुप्रीम कोर्ट तक, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर चीज पर अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाता है। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये मामला, ये मसला, ये विषय बहुत गंभीर है। इससे हमारी लोकतांत्रिक जो सच्चाई है वो उस पर निर्भर है, क्योंकि जब तक काले पैसे का, ब्लैक मनी, अनअकाउंटेबल मनी और पॉलिटिक्स का नेक्सस रहेगा, तो वो सारे भ्रष्टाचार का बीज। और प्रधानमंत्री जी तो आजकल बहुत ऑल पावरफुल है। इस तरह का उनकी लोकप्रियता है, जो पूर्ण बहुमत है, मैं तो उम्मीद रखूंगा कि वो इस चुनाव प्रणाली को, जो ये भ्रष्ट चुनाव प्रणाली है, उसको बदलने में अपनी पूरी मेहनत करें, क्योंकि वो खुद भी पारदर्शिता चाहते होंगे। वो चावल की पोटली जो उनको मिले उसके बारे में दुनिया को बताएं, और सुदामा जैसे गरीब लोग जो उनको देने को तैयार है, उनको सराखों पे रखें, उनको लोगों की नजरों से छुपा के न रखें। बहुत खूब। मेरे यही निवेदन है, इसलिए मुझे मीर का, अगर आप इजाजत दें, बिल्कुल तो शेर बिल्कुल। याद है, अमीर जादों से दिल्ली के मिल, अमीर जादों से दिल्ली के मिल ना तक मकदूर। जो अमीर ज्यादा है ना, उनसे जब तक बिल्कुल मजबूरी हो मत मलना अमीर, कि हम फकीर हुए हैं, कि हम फकीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू एम्बेसडर पवन वर्मा। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री कुछ कह गए, और कुछ इशारों में और बहुत खुल के बहुत कुछ आप भी कह गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द रेड माइक में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।